हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लकी मैथ्स, जहां पर बच्चों आप सभी को सीबीएसई क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाया जाता है। काफी अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं और लगभग आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज बच्चों हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरोस ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का या फिर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का या फिर हम क्यूबिक पोलिनोमियल का जो जीरोज होते हैं उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग से हम क्या समझते हैं। बच्चों इसको अच्छे से समझाने से पहले मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा जो मैंने आपको पिछले वाली क्लास में पढ़ाई थी, ताकि हम उन बातों का यूज करके मैं आपको ये सारा जो आप आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा वो अच्छी तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाऊं। बच्चों मैंने पिछले वाली क्लास में आपको सॉल्यूशन पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था, पिछले वाली क्लास मेरी ये थी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। क्या बच्चों? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का 2 हमारी इक्वेशन बनती थी, इनका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे। कैसे? जैसे कि हमारे पास में 2 इक्वेशन है, 2x + 4y = 2, या फिर हमारी दूसरी इक्वेशन मान लीजिए, कुछ भी एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, 3x + 4y = 6। ये 2 हमारी इक्वेशन होती थी और हमारे यहाँ पर x और y का या तो हमारे पास में एक यूनिक सोल्यूशन बनता था, ठीक है, ये हमारे पास में 2 सॉल्यूशन बनते थे, या फिर हमारे पास में 2 से ज्यादा सॉल्यूशन बनते थे, या हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनता था। तो जब हम ग्राफ बनाते थे, ग्राफ में क्या होता था कि वे एक दूसरे को कट करते थे। क्या करते थे मेरे भाई? एक दूसरे को कट करती थी उन दोनों ग्राफ की लाइन। जो वे आपस में कट करते थे वो दोनों का सॉल्यूशन रहा करता था, यानी कि जो वहां पर जो वे कट किए आपस में एक दूसरे को, जो वहां पर वे x और y के कोऑर्डिनेट्स निकले, में दोनों इक्वेशन रखने पर हमारी दोनों की दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती थी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाती थी हमारी राइट हैंड साइड के। ठीक इसी तरीके से जो हम आज जीरोज का मतलब समझेंगे लीनियर पोलिनोमियल में, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पर आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताना पड़ेगा यहाँ पर मेरे को, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग से समझो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मुझे ये क्लियर करने दो कि जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया कि x और y के वे कोऑर्डिनेट्स जिनको रखने पर जो हमारी इक्वेशन होती थी वो वेरीफाई कर जाए, हमारी सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि LHS बराबर हो जाए हमारी RHS के। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जीरोज होते हैं, किसमें भाई? लीनियर पोलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में और हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होते हैं? जीरोज। ये जीरोज ऐसे होंगे, मान लीजिए हमारी एक इक्वेशन आई, मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ, लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से आई 2x + 3, इसमें हमारा एक लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसका डिग्री 1 है। क्यों है मेरे भाई ये लीनियर पोलिनोमियल? क्योंकि इसका डिग्री 1 है। हमसे पूछ लिया कि इसका जीरोज बताओ। क्या पूछ लिया? जीरोज। इसको करने का तरीका क्या होता है कि हम इस तरीके से लिखते हैं कि px = 2x + 3। अब यहाँ पर हम px को y मान लेते हैं, जो बराबर होगा मेरे भाई 2x + 3 के। अब x के वो पॉइंट्स, x का वो पॉइंट जिसको रखने पर y हमारा क्या आ जाए मेरे भाई? 0। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपका आपकी बुक में भी मिलेगा, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन इस तरीके से है, x का वो पॉइंट या वो हमारा एब्सिसा या वो वैल्यू हमारी x की जिसको रखने पर हमारा y क्या आ जाए मेरे भाई? 0। क्या आ जाए? y हमारा 0। वही क्या कहलाएगा इसका? जीरोज। इस लीनियर पोलिनोमियल का वही जो हमारा x की वैल्यू होगी, ठीक है, y तो हमारा 0 बन जाएगा, जो x की वैल्यू होगी वही हमारा इसका क्या कहलाएगा? जीरोज। ठीक है, आप समझ पाएगा जिस तरीके से हम पहले वाले क्लास में पढ़ाया मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में, ठीक इसी तरीके से है ना मेरे भाई। अब ये तो बात हो गई लीनियर पोलिनोमियल की। अब यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अभी मैंने ध्यान रखना ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं बताया, अभी मैं आपको यहाँ पर जीरोज निकालना बता रहा हूँ। जैसे मैंने पहले वाली क्लास में सॉल्यूशन फाइंड आउट करने को बोला था, इसी तरीके से मैं आपको पहले यहाँ पर जीरोज निकलवाने का तरीका बता रहा हूँ, और आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको जो पहले 2 क्लास प्रोवाइड की थी वे इसी पर थी। वहां पर इसको सॉल्यूशन कहा गया, यहाँ पर इसको जो जीरोज बोल रहे हैं। अब जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनता है, ध्यान देना, वो हमारा इस फॉर्म में होगा, ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसकी पावर हमारी जो है 2 है, डिग्री बोलते हैं हम इसको, क्या, ठीक है। अब बोलते हैं बच्चों आगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है हमारा? जिसका डिग्री हमारा 3 होगा, ठीक है, जिसका डिग्री हमारा 3 होगा। इसी तरीके से हमारी एक बाई क्वाड्रेटिक भी बनती है, जिसका डिग्री हमारा 4 होता है, जिसका डिग्री हमारा 5 होता है, उसको हम क्विंटिक बोलते हैं, QUIN
TIC, जिसका डिग्री 6 होता है। एक बार कमेंट करके बता देना, मुझे भी पता लग जाएगा, ठीक है। हालांकि आपका 4 तक ही आता है, बाई क्वाड्रेटिक 4 भी बहुत कम आता है, क्यूबिक तक ही हमारा चल जाता है। अब इसमें हमारा ये होता है बच्चों, डायरेक्ट याद रख लो कि जैसे कि हमारा लीनियर पोलिनोमियल है तो इसका जीरो क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा 1, बताता हूं मैं अभी आपको, ठीक है। देखो ध्यान से, 2x + 3 है हमारा y बराबर, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के बच्चों हमारे पास में कई तरीके हो सकते हैं। कितने तरीके, कई तरीके। ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं आपको। देखो मेरी वीडियो की जो लेंथ होती है वो 10-12 मिनट की होती है, क्योंकि अभी आपका जो 10th क्लास का मैथ है उसमें कोई भी ट्रिक्स हमारी नहीं चलती है, सारा आपका बेसिक होता है। यदि आप ट्रिक लगा के आओगे अपने मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में तो वहां पर आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग है, ठीक है। तो मुझे अच्छे से समझाने दो, कभी बेफालतू की ट्रिक की बातें करो, ट्रिक हमारी कुछ नहीं होती है, सारा हमारा कॉन्सेप्ट ही होता है, ठीक है मेरे भाई। तो y = 2x + 3 है। x की वो वैल्यू जिसको रखने पर y हमारा क्या बन जाए, 0। अब बताओ कैसे आएगी। आप डायरेक्ट याद करोगे तो किसी बच्चे को पता लग जाएगा x की वैल्यू क्या होगी और किसी बच्चे को नहीं। तो इसका एक सोल्यूशन है मेरे भाई, x की वो वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी जिसको रखने पर हमारा y क्या आ जाए, 0। तो हम y को पहले ही 0 मान लेते हैं और अब सोल्व करना, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -3 = 2x। तो x = आ जाएगा मेरे भाई -3/2। इसको ऐसा सोल्व कर लिया करना, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट मत सोचना कि x की कौन सी वैल्यू हम रखें, क्योंकि किसी बच्चे को पता लग जाएगा, किसी बच्चे को नहीं पता लगेगा, ठीक है। x की वो वैल्यू जिसको रखने पर हमारा y 0 आ जाए, तो हम पहले क्या मान लेते हैं कि y की वैल्यू हमने 0 मान लिया, ठीक है। ये करने का तरीका होता है, ये सवाल को करने का तरीका होता है, ठीक है मेरे भाई। x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। चलो प्रूफ करके देख लो। यदि मैं x की जो है वैल्यू -3/2 रखता हूं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्या, -3 + 3 जो किसके बराबर आएगा, 0 के। तो इस तरीके से आप वैल्यू पुट कर लेना, तो x की क्या वैल्यू आई, -3/2, और y की क्या वैल्यू आई भाई, 0। तो ये जो है जीरोज है इस लीनियर पोलिनोमियल की। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग की। एक बात बताओ मेरे भाई, हमने ग्राफ तो बहुत बार पढ़ा है, क्योंकि आप अब 10th क्लास में हो, तो 9th क्लास में भी हम लोगों ने ग्राफ बनाया होगा। कैसे, अगर मैं आपको 2 पॉइंट लिखने को दूं, कितना, 2 पॉइंट या 2 कोऑर्डिनेट्स कह लीजिए आप, 4,0, 8,0, 0,4 और 0,8। इनको आपको क्या करना है, ग्राफ पर बनाना है, ग्राफ पर प्लॉट करने हैं। चलो बनाओ, 1 2 3 4। इधर चल के हम 8 मान लेते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ा बन जाएगा। तो हमें 4,0 बनाना है, 4,0 तो यहाँ पर बनेगा भाई। 4 तो हम x एक्सिस पर चलेंगे और 0 हमें कितना चलना है, y एक्सिस पर, तो यहाँ बन जाएगा। इसी तरीके से जब हम 8,0 बनाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। अब हमें 0,4 बनाना है, तो x तो हम 0 चलेंगे मेरे भाई, और y कितना चलेंगे, 4। फिर हमें 0,8 बनाना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये 8 है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 0,8। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ओ पे जीरो, जो पे लीनियर पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्यूबिक पोलिनोमियल, आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मिलेगा कि हमें क्या देखना है कि एक्स एक्सिस पर जब भी हमारी कोई लाइन टच करेगी, चाहे वह कितनी बार भी करे, 2 बार करे, 3 बार करे, 4 बार करे, हम उसी को ही जीरोस क्यों मानते हैं। उसका मैं आपको क्यों का जवाब दे रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। देखो ये पॉइंट है, ठीक है। मान लो ये किसी इक्वेशन के, किसी पोलिनोमियल के, ये क्या है, जीरोज। तो ये हमारे जीरोज है, हमने इनको ग्राफ पर बनाया, तो जो इनका ग्राफ बना वो हमारा एक्स एक्सिस पर बना। क्या बना मेरे भाई, एक्स एक्सिस पर। कब, जब हमारा एक्स की कुछ भी वैल्यू हो, कुछ भी वैल्यू रखने पर एक्स की, और वाई हमारा क्या आ जाए, 0, ठीक है। तो वे पॉइंट्स हमारे क्या, कहां पर लाई करते हैं, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। अब वे पॉइंट जब हमारा x 0 हो और y की कुछ ना कुछ वैल्यू हो, तो वे पॉइंट हमारे कहां पर लाई करते हैं मेरे भाई, y एक्सिस पर। तो इनको तो अभी भूल जाओ, क्योंकि हमें जो है इस तरीके का हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स। तो जो इस तरीके के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ओपर जीरोस ओपर लीनियर पोलिनोमियल।
ठीक है, यानी कि जो हमारे जीरोज हो गए किसी भी लीनियर पोलिनोमियल के या क्वाड्रेटिक के या क्यूबिक के या बाई क्वाड्रेटिक के या क्विंटिक के या जिसकी डिग्री 6 होती है, वे सबके ही हमारे जो जीरोज होंगे वे एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे। जो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी होगी वो आप अपनी बुक में से याद कर लेना। ठीक है, मैंने आपको हिंदी में समझा दिया। अब इसका क्वेश्चन का सोल्व करते हैं, यानी कि इसके क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। कैसे हमारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये तो मैंने आपको क्या बताया मेरे भाई, ये तो मैंने आपको क्या बताया, कॉन्सेप्ट बताया। क्यों? क्योंकि टीचर जो है हमारे स्कूल में क्या करते हैं या ऑनलाइन क्लासेस में भी क्या करते हैं, डायरेक्ट ये बताते हैं कि जो भी एक्स एक्सिस पर टच करेगा, जो भी लाइन हमारी टच करेगी, जो हमारा उसका एक्स का एब्सिसा रहेगा वो हमारा जीरोज होगा। ठीक है, जितनी बार भी टच करेगी वे सारे हमारे जीरोज होंगे। ठीक है, क्यों होते हैं अभी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब हमारा x, 0 होता है तो उसी जो हमारे पॉइंट्स बनेंगे ग्राफ पर में एक्स एक्सिस पर ही लाई करते हैं। मैंने बताया ना आपको अच्छे से, तो वीडियो को अच्छे से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। ठीक है, तो मैं आपको अब यहाँ पर कई सारे ग्राफ बनाऊंगा ताकि आप मेरे भाई अच्छे से समझ जाओ। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, इस तरीके से। ठीक है, दिख रहा होगा ना मेरे भाई अच्छे से। अब ये बताओ इसके इस जो ग्राफ है इसका कितना जीरो होगा, इसका 1 जीरो होगा। क्यों होगा मेरे भाई? क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर एक जगह टच कर रहा है। कौन सी जगह है वो? ये वाली। अब ये बताओ, ये भी हमारा एक्स एक्सिस को एक जगह टच कर रहा है। ये मत देख लेना कि ये वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, वाई एक्सिस से हमें कोई लेना देना नहीं है। एक्स एक्सिस को जहां पर भी टच करेगा, जितनी बार भी टच करेगा, में सारी की सारी हमारे जीरोज होंगे उस लीनियर पोलिनोमियल के या फिर जिस जोन सा भी हमारा पोलिनोमियल है। ठीक है, अब ये हमारा ये है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बनता है ग्राफ। आप देख लेना, जब आप अगली क्लास में पढ़ोगे तब मैं आपको बता दूंगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बनता है अपवार्ड। ठीक है, पैराबोला बोलते हैं इसको, पैराबोला अपवार्ड। तो इसके 2 जीरोज हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो हमारा नीचे वाला ग्राफ है, यदि आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस तरीके से ग्राफ है, ये हमारा एक्स एक्सिस पर टच नहीं करता, नहीं करता तो नहीं करता, इसलिए हमारा ये जो है ग्राफ का जो भी हमारा पोलिनोमियल है, जिस भी कैटेगरी का पोलिनोमियल है, इसका कोई भी जीरोज नहीं है या इसके जीरोज एग्जिस्ट नहीं करते। अब इस पर देखो, दिख रहा है ना, ये भी इसका भी हमारा जो है एक्स एक्सिस पर एक बार टच कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, 1 जीरोज होगा इसका। अब आगे बात करते हैं 3 किसका होगा, 3 जीरोज किसके होंगे, फिर इस क्लास का एंड कर देते हैं और अगली क्लास में हम और अच्छे से अगली एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं 3 जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे। भाई जितने भी होंगे ना, हमें सारे बता दूंगा मैं आपको। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जीरोज कितने होते हैं, बाकी मेरा ये मतलब नहीं है कि इस तरीके का ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, कभी ये पूछो कि ये जो है कौन से पोलिनोमियल का ग्राफ बनेगा, इससे मेरा अभी कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ ताकि आप बच्चे कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये जो है ग्राफ वाई एक्सिस पर भी टच कर रहा है, तो आप ये इसका 1 2 3 4 जीरोज ना लिख करके आओ, वहां पर एक ही जीरोज लिख करके आओ, क्योंकि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक बार ही टच कर रहा है। समझ रहे हो ना? ठीक है, ये वाला 1 2 3 ये हमारा क्यूबिक हो जाएगा क्योंकि इसके 3 जीरोज है। ठीक है मेरे भाई, अब इस तरीके से, चलो इस तरीके से तो बना ही दिया था, तो आप ये अच्छे तरीके से समझ गए क्या भाई? एक्स एक्सिस को देख लेना। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।